हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रैक्टिकल में गिरिराज का पॉइंट है। गिरिराज हम घुटने के दर्द के पेशेंट को देते हैं। अगर किसी को घुटने में दर्द है तो हम गिरिराज देते हैं। दोनों दो तरीके हैं इसके देने के, दोनों तरीके से आपको ये सिखाएंगे। देख लीजिए गिरिराज को हम कैसे देते हैं। तो जैसे सर ने बताया कि गिरिराज में क्या होता है इसके यहाँ का जो ये मसल्स है, इधर का जो मसल्स नीचे आने लगता है। नीचे आने की वजह से यहाँ पे जब जम जाता है तो ये घुटना जो है वो जकड़ जाता है, इसकी वजह से। तो यहाँ के मसल्स को अपने जगह पर, यानी कि जहाँ के मसल्स पीछे आ गए हैं उसके मसल्स को ऊपर लाने के लिए हम ये बनाते हैं। तो क्या करेंगे, 3 डायरेक्शन बनाएंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट डायरेक्शन ऐसे होगा बीच में, सेकेंड डायरेक्शन इधर होगा और थर्ड डायरेक्शन इधर होगा। यानी फर्स्ट हमने इन फ्रंट में कर दिया, इधर लेफ्ट साइड में कर दिया, उसके बाद राइट साइड में। सारे पॉइंट्स खत्म होंगे यहाँ पर, सारे पॉइंट्स लगभग इधर राइट साइड में खत्म। तो अब देख लीजिए कैसे देना है। आप चाहे तो क्लॉकवाइज कर सकते हैं ऐसे मसल्स को, क्लॉकवाइज करते हुए राइट में लेके छोड़ना है इधर। 3 बार ऐसे करना है फ्रंट में। उसके बाद लेफ्ट साइड में जाना है, फिर राइट साइड में उसको 3 बार करेंगे। ये 3 डायरेक्शन में आपने घुटने की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ सेट करना है, जिससे कि कई बार मांसपेशियां हमारी लूज होने की वजह से घुटने की तरफ फंस जाती हैं और हमारे को नी पेन आ जाता है। तो आप देख रहे हैं ये 3 डायरेक्शन में ये दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में 3 बार। जब के बाद ऊपर के मसल्स को ऊपर और नीचे के मसल्स को नीचे खींचना, इस तरीके से बात करना है। तरीके से पहला तो तरीका ये है, एक देख सकते हैं कि पैर को ऐसे मोड़ना है। और मोड़ने के बाद यहाँ पे इसको कंफर्टेबली रख देंगे। फ्रंट डायरेक्शन यहाँ पे, सेकंड डायरेक्शन यहाँ आके इसको आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम यहीं पे जब आपका ये कंप्लीट है तो फिर या 3 बार इस तरीके से इलाज होता है। तो घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए हम फिजिकल के रूप में गिरिराज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सर ने आपको बताया कि घुटने के पेन में नीचे जाता है, फिर देख लेते हैं। ये जो लास्ट इसके लास्ट इसके जड़ पे, यानी कि आपको यहाँ पे, तो ये है यहाँ पे पकड़ना है। तो सबसे पहले हम छोटी वाली इंग्लिश शुरुआत करते हैं। तो हमने इसके जड़ पे अंगूठा से प्रेस करना है और उसको प्रेस करके उसको बोलना है कि आप लंबा सांस लीजिए। लंबा सांस लेगा, उसके बाद 6 तक गिनती करनी है। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद रिलीज करना है। उसके बाद फिर दोनों उंगलियों को एक बार पकड़ना है जड़ पे और फिर उसके बाद फिर दोबारा सांस लेना है। 1 2 3 4, उसके बाद फिर छोड़ना है। उसके बाद ऊपर में जड़ में पकड़ेंगे और उसको करेंगे और फिर सांस लेने को। 1
2 3 4 5 6। उसके बाद फिर सांस छोड़ेंगे। उसके बाद चारों उंगलियों को एक बार, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद पांचों उंगलियों को एक बार करें। इसके भी जहाँ पे हमने पकड़ लिया सारे उंगलियों को एक बार, फिर सांस लेने बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यानी कि सबसे पहले इस उंगलियों को करेंगे, उसके बाद दोनों उंगलियों को, उसके बाद तीनों उंगलियों को, उसके बाद चार उंगलियों को, उसके बाद पांचों उंगलियों को। जब पांचों उंगलियों को करेंगे तो उसके बाद इसको 3 बार करना है। तो जैसे दोनों घुटने में पेन है तो इसमें भी करना है, इसमें भी। तो इस तरीके से आप सेटिंग को घुटने की उंगलियों को यानी कि आपके पैर की उंगलियों को एक एक कर हमने पीछे की तरफ मोड़ना है और जड़ से मोड़ना है। हमारी छोटी छोटी उंगली से शुरुआत करेंगे, पहले एक उंगली में देंगे, फिर उसके बराबर वाली उंगली को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बराबर वाली उंगली को इन्वॉल्व कर लेंगे। ऐसे कर धीरे धीरे कर हम सभी उंगलियों को इन्वॉल्व करते हुए चले जाएंगे। इसमें 3 प्रोसेस है। पहले आपने प्रेशर देना है, उस समय पर पेशेंट श्वास को लेगा, आपने प्रेशर को होल्ड करना है 6 सेकंड के लिए, पेशेंट भी श्वास को होल्ड करेगा 6 सेकंड के लिए और फिर 6 सेकंड के बाद आपने प्रेशर को रिलीज करना है, पेशेंट भी श्वास को रिलीज कर देगा। तो प्रेशर देना, प्रेशर को होल्ड करना और प्रेशर को रिलीज करना, 3 स्टेप में ये पॉइंट दिया जाएगा। नी सेटिंग पॉइंट इसे बोलते हैं। ऐसे ही इससे मिलता जुलता पॉइंट हमारा सर्वाइकल सेटिंग है, जो हम हाथ में देते हैं, वो सर्वाइकल के लिए देते हैं, ये घुटने के लिए दे रहे हैं, तो ये नी सेटिंग हमारा पॉइंट होता है। घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए अलग अलग पॉइंट दिए जाते हैं। जैसा हमने पहले देखा कि हमने गिरिराज का पॉइंट दिया, उसके बाद हमने नी सेटिंग दी है। अब हमारा नी कैप फ्री कैसे करेंगे देख लीजिए। जैसे कि सर सबसे पहले एक हाथ पूरा बात के बाद आप इसको हाथ ऊपर एक हाथ इधर साइड में ऊपर नीचे रखें। वो करने के बाद पटेला है एक ऊपर है, इसके क्लॉकवाइज करना है। 3 बार क्लॉकवाइज करना है और 3 बार क्लॉकवाइज करने के बाद ये जो पटेला है इसको थोड़ा सा जैसे कोई का पेशेंट अपोजिट साइड से ऐसे दूंगे पकड़ेंगे और इसको मूव करेंगे, फिर इधर से मूव करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे मूव करेंगे। चारों तरीके से थोड़ा हिलाएंगे ताकि वो फ्री हो सके, सही से वो जो स्टिफनेस है वो खत्म। ये करने के बाद उसके बाद इसको रिलैक्स करें। रिलैक्स करने इस तरीके से बाद सबसे पहले प्रोसेस है कि आप एक बार इसके बाद इसको करने के बाद रिलैक्स करनी है।
बहुत इफेक्टिव पॉइंट है हमारा बैक ऑफ नी कैप फ्री ये पॉइंट है। इसी के साथ हम बैक ऑफ नी भी देते हैं, लेकिन अभी मैं आपको जब उल्टे लिटाकर पॉइंट बताएंगे तो उसमें आपको बैक ऑफ नी बताऊंगा आपको। अभी हमने नी कैप फ्री देखा है और बहुत इफेक्टिव है नी कैप फ्री, यानी कि नी के कैप को फ्री करने वाला ट्रीटमेंट है। आपने देखा कि हमने चारों तरफ नी के कैप के ही चारों तरफ हमने ट्रीटमेंट दिया है, नी के जो कैप है उसके चारों तरफ ट्रीटमेंट दिया है और इसको हम नी कैप फ्री बोलते हैं। इसमें कोई पॉइंट? तो सबसे पहले देख लेते हैं 2 पॉइंट जे मुखाली जो है वो जैसे पेन होता है, अगर उसके जे मुखाली किया जाता है, जे मुखाली में क्या होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे प्रेस करना है और पेशेंट को बोलना है पैर को ऐसे तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट बनाएंगे, एक प्रेशर देंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपने को ऐसे उठाओ, उस तरीके से 2 सेकंड उसके बाद रिलीज करें। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आगे, उसके बाद फिर पेशेंट ऐसे करेगा, उसके बाद फिर रिलीज करेगा, उसके बाद तीसरे पॉइंट से दबाएंगे, पेशेंट उसके बाद ऐसे 3 बार करते हैं, फिर दबाएंगे और उसके बाद रिलीज करेंगे, फिर दबाएंगे, फिर 2 सेकंड लगभग दबाया, जब घुटना पेन होता है तो आगे वाला हिस्सा यहाँ पे आगे आगे इसके नेक्स्ट के 3 पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पॉइंट दबा के फिक्स बोलना है क्या और जैसे ड्राइंग में ये जो हम 3 पॉइंट बनाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें सिर्फ दबाना है, ऐसे प्रेस करना है 2 सेकंड, 1 2 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट 1 2 1 1 2 1 क्या करना है, सी पॉइंट पे दबा करके पहले करना है, जैसे करके इसको दबाना है, तो पॉइंट पे 1 2 1 में ध्यान करना है कि जे मोहाली और जे ग्रोइंग में केवल इतना ही फर्क है और ये दिया लिम्फ के पॉइंट पे जाता है। आपको पहले दिन हमने बताया था कि लिम्फ का पॉइंट कहाँ पर है, पैंक्रियास का पॉइंट कहाँ पर है, तो लिम्फ वाली जगह पर आपने केवल 2 सेकंड के लिए प्रेस कर छोड़ दें तो वो जे ग्रोइन हो जाएगा। और अगर हम उसी पॉइंट को प्रेस कर पैर को ऊपर की तरफ मुड़वाते हैं और फिर पैर को सीधा रखते हैं तो ये जे मोहाली हो जाएगा। जे मोहाली है, मोहाली में पॉइंट को मोड़ते हैं, जे ग्रोइन को पॉइंट नहीं मोड़ते हैं। 3 पॉइंट में हम इसे देते हैं, यानी कि वैसे तो हम 3 पॉइंट देते हैं, 1 2 3, और अगर आपको जरूरत है तो आप इसका ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो जे मोहाली और जे ग्रोइन भी हमारे घुटने के दर्द के लिए ही दिया जाता है। आपने कुछ पूछना है? अगर घुटने के यहाँ दर्द है, यानी घुटने के ऊपर की तरफ दर्द है तो जे मोहाली से निकल जाएगा। घुटने के नीचे दर्द है तो जे बैक, अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे निकलेगा। अगर साइड में दर्द है, दोनों तरफ यहाँ से दर्द है तो प्रदीप का पॉइंट दिया जाता है, और अगर यहाँ दर्द है तो उल्टा प्रदीप हम पॉइंट देते हैं। तो इस तरीके से घुटने के चारों तरफ अगर कहीं भी दर्द है तो हम अलग अलग पॉइंट से निकालते हैं। घुटने के अपर साइड में दर्द है तो जे मोहाली देते हैं। घुटने के नीचे वाले साइड में दर्द है तो हम जे बैक देते हैं, और घुटने के इनर साइड में दर्द है तो हम प्रदीप का देंगे। घुटने के आउटर साइड में दर्द है तो हम उल्टा प्रदीप देते हैं। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट में दर्द निकालने के लिए अलग अलग
पॉइंट का इस्तेमाल हम करते हैं। ऑफ नी है सबसे पहले के बात में जो फ्रंट डायरेक्शन है तो इसको क्या करना है, 15 16 पर हमने फ्रंट 15 राइट इसको 15 पर राइट करना है, यानी कि आपको जब आप तो पहले पहला डायरेक्शन फ्रंट राइट साइड ये बैक ऑफ नी है। घुटने में जब दर्द हो तो पहले हम बैक ऑफ नी कहते हैं और उसके बाद में ये जो कंप्लीट हम करते हैं, पहले 15-16 बार बिल्कुल सेंटर में हम देते हैं, 15-16 बार हम लेफ्ट साइड में देते हैं और 15-16 बार हम राइट साइड में देते हैं। इसको रबिंग करते हैं और मसल्स को रिलैक्स करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करते हैं। तो ये जो हम नी कैप फ्री देते हैं उससे पहले हमें ये देना है, यानी कि अगर हम घुटने के पेशेंट को दे रहे हैं तो पहले बैक ऑफ नी देते हैं, फिर उसके बाद नी कैप फ्री करते हैं, उसका जे मोहाली देते हैं और फिर अगर हमें जरूरत लगती है तो हम नी सेटिंग इस तरीके से इस पॉइंट का इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें कोई संबंधित आपको कोई तो हम जे बैक से निकालते हैं। घुटने के नीचे की तरफ यानी कि पटेला के नीचे की तरफ दर्द होता है तो हम जे बैक से निकालते हैं। आइए देखिए कि हम जे बैक कैसे देंगे। जैसे क्या साइड में इसको जैसे लिखते हैं यहाँ पे आगे में एक पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट हमने यहाँ पे जब आप देखें कट बनाना है, आपको एक पॉइंट बनाना है, एक पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट में हमने दबाना है, उसके बाद पैर नीचे करना है, फर्स्ट ऊपर है, बाद फिर नीचे, उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट में दबाएंगे, उसके बाद फिर पैर ऊपर, उसके बाद तीसरा पॉइंट ऐसे दबाना है, फिर पैर आप दे सकते हैं ऊपर इस तरीके से जैसे जैसे मोबाइल है कट्स पे एक मिनट और हम प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद तरीके से नीचे जो पेन है देखिए घुटने के पटेला जो है उसके नीचे की तरफ अगर पेन है तो फिर हम जे बैक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने जे मोहाली में आगे लिम्फ नोड्स पे जो कट है उस पर पॉइंट प्रेशर दिया, ऐसे ही ये जो इसी तरीके से वी कट में वी शेप में यहाँ पर हम कट है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे इस पैर में देना है तो यहाँ पर हम देंगे और इसमें हम पहले नीचे पॉइंट प्रेस करेंगे, फिर घुटना मुड़वाएंगे, फिर ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, फिर घुटना मुड़वाएंगे, फिर और ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। ऐसे 3 पॉइंट पे हम इस एरिया को कवर करेंगे। इस एरिया को हम 3 पॉइंट में कवर करेंगे। इसको प्रेशर यहाँ पर प्रेशर देंगे, पैर मुड़वाएंगे, फिर प्रेशर देंगे, फिर पैर मुड़वाएंगे, फिर प्रेशर देंगे, फिर पैर मुड़वाएंगे। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं जे बैक। यह हमारे घुटने के पटेला के नीचे होने वाले दर्द यानी कि नीचे की तरफ होने वाले दर्द में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ आया हो तो पूछ लीजिए। तो बेसिक में जो घुटने के लिए हमने सीखने थे तो वो पॉइंट हमारे कंप्लीट है, जिसमें जे आपका बैक ऑफ नी, निक्का फ्री, जे मोहाली,
जे ग्रोइन, नी सेटिंग, जे बैक, ये 6 की 6 पॉइंट हमने आपको सिखा दिए हैं। इससे आगे जब हम एडवांस में हम जाएंगे तो मैं आपको सीधा प्रदीप और उल्टा प्रदीप भी बताऊंगा। तो अभी हमारा बेसिक में नी के पॉइंट कंप्लीट है। अब हम आगे कमर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि कमर दर्द में हम किन पॉइंटों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट है L5S1 घिसाई। L5S1 घिसाई हम कैसे देते हैं एक बार देख लीजिए। कमर दर्द के पेशेंट को, किसी को स्लिप डिस्क है, बल्ज है, हर्निएशन है या किसी भी प्रकार का कमर दर्द है, आप इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। L5S1 का कमर दर्द के लिए दिया है। पेन है, इसे हम देने का तो हम क्या करेंगे, इसको 15 से 16 बार रोज करेंगे। 15 से 16 बार ऐसे रफ करेंगे, 15 से 16 बार राइट साइड, फिर 15 से 16 लेफ्ट साइड। पंद्रह से 16 बार ये बीचों बीच कर रहे हैं। 15 से 16 बार पहले फिर लेफ्ट में और 15 से 16 बार राइट में करेंगे। जो L5 और S1 है, ये जहां हम बेल्ट बांधते हैं, हम सभी लोग बेल्ट या फीमेल का यहाँ पर अगर इलास्टिक है, नाड़ा है या जो भी हमारा बांधने का है, हम लगभग सभी लोग 90% यहीं पर बांधते हैं। तो ये जो बेल्ट का एरिया है, ये हमारा लंबर का एरिया कहलाता है। और कमर दर्द का मतलब है कि आपको लंबर में पेन है। तो L5S1 घिसाई, L5S1 घिसाई कमर दर्द के लिए देते हैं। 15 से 16 बार बीचों बीच रब करते हैं, है ना, एक बार करके दिखा दीजिए। 15 से 16 बार बीचों बीच रब करते हैं, 15 से 16 बार लेफ्ट में रब करते हैं और 15 से 16 बार हम राइट में रब करते हैं। इससे जहां आपको दर्द है वहां की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और कमर दर्द में आपको आराम आता है। तो कमर दर्द में यूज होने वाला सबसे पहला पॉइंट है आपका L5 और S1 घिसाई। L5S1 के बाद में, L5S1 घिसाई के बाद में जो हम दूसरा पॉइंट देंगे वो है L345। तो आइए देखते हैं L345 हम कैसे देंगे। आप देख लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको आवाज में कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, आप देखिए कैसे देंगे। L345 भी कमर दर्द के लिए दिया जाता है। जब भी L5S1 घिसाई दिया जाता है उसके बाद L345 दिया जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इफेक्टिव पॉइंट। सबसे पहले हम डॉक्टर्स की यहाँ पे हमारी रीड्स खत्म हो रही है, पर्टिकुलर L1, L4, L5, L3, L4, L5। इस हिस्से में ये L1, L2, L3, L4, L5 आ जाता है ना, तो हम L345 दे रहे हैं, है ना। L345 जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाथ इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से ऐसे मूव करेंगे, इसका राइट की तरफ, तो ऐसे रखेंगे इसको, फिर ऐसे यहाँ पे थोड़े नीचे आकर के फिर यहाँ पे ऐसे मूव करेंगे और यहाँ पे हाथ रख के फिर इसको इस तरीके से नीचे लेके आते और फिर तीसरा पॉइंट पे भी यहाँ पे ऐसे करना है। चला नहीं प्रैक्टिकल पेशेंट है तो इसको 3 बार देना है इस तरीके से। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और फिर ये तीसरा पॉइंट। तो इस तरीके से 3 बार देना है। हमने पहले ऐसे दे दिया, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे भी हमने दे दिया, उसके बाद फिर हाथ को ऐसे रख करके स्लाइड करेंगे, फिर इस तरीके से तीसरे पॉइंट पे। तो ये हमारा पूरा हो जाता है L345। ये L5 और S1 के बाद में ही ये पॉइंट दिया जाएगा, ये ध्यान कर लीजिए। जब हमने L5S1 की साइड दे दिया है उसके बाद हमारा L345 का पॉइंट आएगा। और जो इन्होंने पोजीशन बताई है, दोनों हाथों को हथेली को मिलाकर धीरे धीरे हमने ऊपर से नीचे की तरफ उतरना है और ये मांसपेशियों को खींचना है। यानी कि जो आपकी कमर की मांसपेशियां हैं
उन्हें खींच कर सेट करना है। तो L5 और S1 घिसाई, L3, 4, 5 ये दोनों एक साथ दिए जाने वाले पॉइंट हैं। L5, S1 घिसाई, L3, 4, 5 ये आपके कमर के दर्द के लिए दोनों ही एक साथ दिए जाते हैं। बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। अगर आपको कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। रिपोर्ट देखिए, एक्सरे की रिपोर्ट देखिए। अगर MRI की रिपोर्ट में कहीं ये लिखा हुआ है कि L4 मनके में दिक्कत है, आपकी किसी MRI की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि L4 मनके में दिक्कत है या L5 मनके में दिक्कत है, स्पेशली नाम लिखा है, तो हमारे पास दो पॉइंट है, L4 फ्रैक्चर और L5 फ्रैक्चर। L4 फ्रैक्चर हम आगे की तरफ सीधे लिटा कर देते हैं। आप देखेंगे इनको, ये सीधे लेटे हुए हैं, तो सीधे लिटाकर हम L4 फ्रैक्चर देते हैं और उल्टे लिटाकर हम L5 फ्रैक्चर देते हैं। तो देख लीजिए, अगर आपकी MRI में ये लिखा हुआ है L4 में दिक्कत है तो L4 फ्रैक्चर देंगे, लिखा है L5 में दिक्कत है तो L5 में देंगे। अगर दोनों में लिखा है तो दोनों भी आप दे सकते हैं। अगर लिखा हुआ है L3, 4, 5 तो L3, 4, 5 के लिए मैंने आपको L3, 4, 5 पॉइंट बताया कि अगर और एक और मन का जुड़ जाता है तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिकली समझ लीजिए कि हम कैसे इन पॉइंटों को देंगे। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि ये पॉइंट जो है वो कमर दर्द के लिए दिया जाता है, यानी कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई करता है। तो कमर दर्द में बहुत ही सबसे पहले क्या करना है, पैर को इस तरीके से करना है, दोनों पैर को इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे जो ये जो मसल है यहाँ पे, इसको बारी बारी से ऐसे आपको प्रेस करना है। आप पैर से और हाथ से दोनों से ही ये पॉइंट दे सकते हैं। पैरों से देंगे तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगेगा और हाथ से देंगे, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे हैं, तो हम हाथ से भी दे सकते हैं। प्रोसेस सेम है, तरीका सेम है, काउंटिंग सेम है। इसमें क्या करना है, धीरे धीरे चलना है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बनाना है और मसल्स को यहाँ पे आपको प्रेशर देना है और प्रेशर देते हुए नीचे की ओर आना है। चलना है, यहाँ पर रुकना नहीं है। जैसे हम अगर आपको लगे कि भाई ये गैस आई भी तो ऐसे ही देते हैं, तो गैस आई में हम 6 सेकंड का प्रेशर देते हैं, रुकते हैं, वेट करते हैं, लेकिन इसमें हम कोई भी वेट नहीं करेंगे, लगातार चलते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। इसमें इस तरीके से चलते हुए आपको यहाँ पे आना, उसके बाद यहाँ पे 2 सेकंड रुकना, 2 सेकंड रुकने के बाद फिर आप दोबारा, तो इस तरीके से आप 3 बार दे सकते हैं तो काफी आराम से। और इसी को अगर हम उल्टे लिटा कर देते हैं तो यह हमारा पॉइंट बन जाएगा L5 फ्रैक्चर। यह पॉइंट बन जाएगा हमारा L5 फ्रैक्चर। यानी कि अगर आपकी MRI एक्सरे किसी रिपोर्ट में लिखा है कि L5 मनके में कोई दिक्कत है, L5 के मनके में कोई समस्या है, तो उस समय पर हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे L5 फ्रैक्चर के रूप में। अभी हमने पेशेंट को उल्टे लिटा दिया, आप देख रहे हैं कि ये उल्टे लेटे हुए हैं, और उल्टे लेट कर जब हम पिंडलियों पर, जैसे हमने L4 फ्रैक्चर दिया था, वैसे ही जब हम उल्टे लिटा कर देते हैं तो ये बन जाता है L5 फ्रैक्चर। देख लीजिए। तो प्रोसेस ये, जैसे हमने L4 फ्रैक्चर दिया था उसी तरीके से यहाँ पे भी घुटने के बाद मसल्स इस तरीके से प्रेस करते हुए आना है, रुकना नहीं है, बिल्कुल प्रेस करते हुए आना है और नीचे की ओर आना। और यहाँ पे फिर 2 सेकंड का होल्ड होगा, फिर आप इस तरीके से शुरू करेंगे, पैर से हाथ से दोनों से दे सकते हैं। फिर 2 सेकंड का यहाँ पे होल्ड होगा, पैर को इस तरीके से आप अपोजिट मोड़ लेंगे, उसके बाद फिर ये 3 बार दे देंगे। दो सेकंड का होल्ड, ये हमारा L5 फ्रैक्चर कंप्लीट होता है। तो अभी हमने कमर के लिए जो हमने सीखे L5, S1 की साई, L3, 4, 5, L4 फ्रैक्चर, L5 फ्रैक्चर, और हमने पहले ABD सेटिंग भी सीखा हुआ है और विटामिन फॉर्मेशन भी सीखा हुआ है। ये सभी हमारे कमर दर्द में उपयोगी हैं। खास तौर से हमने एक और सीखा था, सुधाकर का ट्रीटमेंट, यानी कि स्पाइनल क्लॉकवाइज, ऑर्गन क्लियरेंस, ये हमने सब कवर करे हुए हैं। ये सब हम कमर दर्द में उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सर्वाइकल के लिए हम कौन कौन से पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं। जब तक अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन कैसे देते हैं।
तो 4 मेडुला ये देंगे। सबसे पहले समझ लीजिए, सबसे पहले क्या करना है, पाउडर लेना है। तो हाथ में पाउडर लेने के बाद कान से जहाँ पे मेडुला देते हैं यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। ये दोनों तरफ लगाना है, ध्यान करना, ये दोनों तरफ इन्होंने पाउडर लगाया है, देखिए। उसके बाद जो है कोई भी जो केमिकल ट्रीटमेंट है वो लेफ्ट से शुरू होता है, इसलिए हम 4 मेडुला दे रहे हैं। जैसे 4 मेडुला है तो 8 बार स्लाइड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट में देने के बाद फिर आपको राइट में देना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 मेडुला इस तरीके से कंप्लीट होता है। उसके बाद सर ने बोला क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करना है पूरी तरीके से। तो जहाँ से मेडुला देते हैं वहां से ही आपको पूरी तरीके से क्या करना है, इस तरीके से क्लॉकवाइज करना है, यहाँ तक आएंगे। जहां खोपड़ी शुरू होती है, स्कल शुरू होती है, वहां से क्लॉकवाइज देना है। और क्लॉकवाइज करते हुए लेफ्ट टू राइट, यानी कि जहां हमने मेडुला शुरू करा था लेफ्ट में, वहां से शुरुआत कर रहे हैं और जहां मेडुला हम खत्म करेंगे वहां तक हम लेकर जाएंगे। शोल्डर ब्लेड को पूरा का पूरा कवर करेंगे। उंगलियों को उठाएंगे, स्लाइड करते हुए जाएंगे, फिसलते हुए ले जाएंगे। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज करते हुए आना है, एंटी क्लॉकवाइज करते हुए फिर लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। एंटी क्लॉकवाइज करते हुए हम वापस जा रहे हैं जहां से शुरुआत करी थी और पूरा हमने ये कहां तक देना है, तो हमारा शोल्डर ब्लेड पूरा का पूरा कवर होना चाहिए। पूरा का पूरा शोल्डर ब्लेड कवर होना चाहिए। इस तरीके से हम इस पॉइंट को देंगे और ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। हाथों में नमनेस हो, सर्वाइकल में पेन हो, नेक स्टिफनेस हो, हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जहां से शुरुआत करी थी वहीं पर हम पहुंच गए। इसके बाद जैसे 4 मेडुला क्लॉकवाइज हो गया तो उसके बाद T1 T2 देना है। जैसे यहाँ पर हम जैसे इसको सर को मोड़ेंगे तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा ये आएगा, ये T1 का लगभग एरिया है और ये T2 है। तो ये जो है इसके इसके साइड में यहाँ पे घिसाई करना, पहले राइट साइड करना है उसके बाद लेफ्ट साइड। तो आप घिसाई करना है इधर से, ऐसे करना ये T1 T2 दे रहे हैं। मैंने बोला था 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2, तो ये T1 T2 देने का प्रोसेस है। 15 से 16 बार आप राइट में कर देंगे। उसके बाद ये बीच में स्पाइन है, T1 T2 है, इसके लेफ्ट में देंगे 15 से 16 बार। उसके बाद फिर बीच में ऐसे 15 से 16 बार बीच में दे देंगे। ये T1 T2 कंप्लीट हो जाएगा। ये T1 T2 दे दिया हमने। तो 4 मेडुला आपने देखा, क्लॉकवाइज आपने देखा, T1 T2 देखा। अब रमन क्या करना है, इस तरीके से हाथ को रखना है और मसल्स को अंगूठी से इस तरीके से खींचना है। और खींच करके जब हमें लगे कि मसल्स पूरी तरीके से आ गए हैं, अब मसल नहीं है, इसको पूरी तरीके से खींच के ऐसे पीछे को करना है, सांस लेना है और सांस लेकर के 6 गिनना है। 1 2 3 4 5 6, फिर रिलीज करना है सांस। इसमें 3 स्टेप में है। देखिए ये पीठ की मांसपेशियों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। जब ये
मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो पेशेंट जो है श्वास लेगा, मतलब लंबी गहरी श्वास लेगा। जब इन्होंने मांसपेशियों को होल्ड करा, 6 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, पेशेंट भी अपनी श्वास को होल्ड करेगा और जब 6 सेकंड का होल्ड हो जाएगा तो ये मांसपेशियों को रिलैक्स करेंगे और पेशेंट श्वास को छोड़ेगा। तो 3 स्टेप में ये रमन है और पेशेंट भी और हमारा न्यूरोथेरेपिस्ट भी ये 3 स्टेप को फॉलो करेगा। मांसपेशियों को ऊपर खींचना है, होल्ड करना है और छोड़ना है। जब मांसपेशियों को ऊपर खींच रहे हैं तो पेशेंट श्वास ले रहा है, जब अपने मांसपेशियों को होल्ड करा तो पेशेंट श्वास को होल्ड करेगा, जब अपने मांसपेशियों को छोड़ा तो पेशेंट भी श्वास को छोड़ेगा। तो इस तरीके से 4 मेडला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद मांसपेशियों को हमने रिलैक्स करना है। देखिए आप ये देख रहे हैं कि हमारे थेरेपिस्ट जो हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि आपने मांसपेशियों को प्रेशर दिया है। जब भी हम मांसपेशियों पर प्रेशर देते हैं तो मसल्स को रिलैक्स जरूर करते हैं। और उसके बाद हमने मुखादोती करानी है ना। तो 10 से 12 बार मुखादोती करानी है, यानी कि नाक से सांस लेकर मुंह से छोड़ना है और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है 4 मेडला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन। सर्वाइकल पेन के लिए नेक में स्टिफनेस है, नेक की गर्दन में कोई दिक्कत है, हाथों में झंझनाहट है, सुनपन है, तो ये पॉइंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आपने कुछ पूछ सर्वाइकल सेटिंग, हाथों में झंझनाहट हो, नमनेस हो, आपने अभी देखा था कि हमने नी सेटिंग को करा था, है ना, नी सेटिंग करी थी हमने। तो ऐसे ही हम सर्वाइकल सेटिंग दे रहे हैं जी। तो सर्वाइकल सेटिंग में क्या करना है, ये जो उंगली है इसके जड़ पे इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ करके यहाँ पे इधर ही यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे जो है खींचा होना चाहिए। तो जड़ पे पकड़ के इस तरीके से खींचना है और खींचने के बाद पेशेंट को बोलना है सांस लेना है और 6 गिनना है। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर रिलीज करना है। उसके बाद दोनों उंगलियों को एक बार पकड़ना है, जड़ पे यहाँ पे पकड़ना है और इस तरीके से आपको खींचना है, इस तरीके से दबाना है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर रिलीज करना है। उसके बाद 3 उंगलियों को यानी कि जड़ पे यहाँ पे पकड़ के फिर आपको प्रेस करना है और पेशेंट को बोलना है सांस लेना है। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर रिलीज करना है। उसके बाद चारों उंगलियों को एक बार में यहाँ से इस तरीके से जड़ में पकड़ना है, फिर बोलना है पेशेंट को सांस लेना है। उसके बाद इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। उससे चारों उंगली होने के बाद 4 उंगली को एक बार, उसके बाद यानी कि 5 उंगलियों को एक बार पकड़ना है इस तरीके से। यहाँ पे भी जड़ पे पकड़ना है, यहाँ पे भी ऐसे पकड़ के ऐसे प्रेशर देना है इसको। 1 2 3 4 5 6। फिर रिलीज करना है। फिर थोड़ा रुकने के बाद पेशेंट को बोलना है सांस लेना है और फिर इस तरीके से प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से ये जो लास्ट वाला प्रोसेस को 3 बार, पहले फर्स्ट उंगली लेंगे, उसके बाद दूसरी उंगली लेंगे, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, फिर 5वीं उंगली के बाद ये 3 बार ये प्रोसेस कर देंगे। इसमें जैसे हम उधर आप घूम जाइए, देखिए इनकी पोजीशन ऐसे ही होनी चाहिए। आप जब दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमारे थेरेपिस्ट और पेशेंट की पोजीशन ये होनी चाहिए, बिल्कुल कोहनी सीधी होनी चाहिए, कोहनी कहीं से भी मुड़ी नहीं होगी। अब ये एक एक कर कर छोटी उंगली से शुरुआत करेंगे, हल्का हल्का प्रेशर क्रिएट करेंगे, पेशेंट श्वास को लेगा, आप होल्ड करेंगे मोड़ने को, पेशेंट भी श्वास को होल्ड करेगा और जब आप रिलैक्स करेंगे उंगली को, पेशेंट श्वास को छोड़ेगा। यही पोजीशन होनी चाहिए, इसी पोजीशन पर खड़े होना है, इसी पोजीशन पर पेशेंट को बैठना है। छोटी उंगली के बाद उसके बराबर की उंगली को दोनों को एक साथ करेंगे, फिर उसके बराबर की 3 उंगलियों को एक साथ करेंगे, फिर 4 उंगलियों को एक साथ करेंगे और फिर 5 उंगलियों को एक साथ करेंगे। जब हम 5 उंगलियों को एक साथ कर रहे हैं, इसको हम 3 बार रिपीट करेंगे। इसको हम 3 बार रिपीट करेंगे। इसको हम कहते हैं सर्वाइकल सेटिंग। हाथों में झंझनाहट हो, नमनेस हो, अंगूठे में दर्द हो, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सर्वाइकल सेटिंग आपके हाथों के यानी कि सर्वाइकल पे, नी आपके झंझनाहट है उसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो सर्वाइकल में दर्द है, गर्दन में दर्द है, गर्दन की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो हम नेक घिसाई का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये पाउडर लगाएंगे,
गर्दन के तीनों तरफ 3 डायरेक्शन में इन्होंने क्वार्टर का इस्तेमाल किया है। देखो, एक डायरेक्शन यो हो गई है ना, एक डायरेक्शन यो हो गई, एक डायरेक्शन यो हो गई बीचों बीच वाली डायरेक्शन, और तीसरी डायरेक्शन यो हो गई। यानी कि एक इधर कान के पास में, एक इधर कान के पास में, एक बीचों बीच। तो 3 डायरेक्शन में इन्होंने क्वार्टर लगाया। आप कैसे देंगे देखिए। तो इस तरीके से क्या करना है, हाथ को इस तरीके से ऐसे करना है और इसको पंद्रह से 16 बार हमने राइट में कर दिया। उसके बाद जहाँ हमने बॉर्डर लगाया था 15 से 16 बार लेफ्ट में करेंगे। उसके बाद फिर बीच में करेंगे। ये करने के बाद उसके बाद हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। राइट से अंगूठी को ले जाएंगे T1 T2 के थोड़े ऊपर से। उसके बाद इसको यहाँ पे फिर ऐसे वहाँ आते हुए फिर ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाते जाएंगे। स्कल बोन के नीचे जहाँ पे हम लोग नेकलेस देते हैं वहां तक जाएंगे, फिर वहां से नीचे की ओर आएंगे उसी तरीके से। इसको आप 3 बार दे दीजिए और 3 बार देने के बाद फिर यहाँ के मांसपेशियों को जैसे हमने घिसाई करके उसको रिलीज करना, इस तरीके से आप रिलीज करेंगे। तो 3 बार देने के बाद ये 3 बार आप रिलैक्स कर देंगे 3-4 बार। तो फिर जो हमने प्रेशर दिया था इस तरीके से नेक एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। देखिए 15-16 बार हमने यहाँ रब किया, 15-16 बार हमने यहाँ रब किया और 15-16 बार बीचों बीच रब किया। इसके बाद नीचे से मांसपेशियों को अपने अंगूठे से थोड़ा प्रेशर करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। यानी कि जहां तक हमारी स्कल बोन है, ये हमारी स्कल बोन है, यहाँ तक जाएंगे। फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और इसके बाद में इन्होंने मांसपेशियों को खींचकर रिलैक्स करा। ये हमारी नेक घिसाई हो जाती है। गर्दन की मांसपेशियों को रिलैक्स करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो 4 बैटला क्लॉकवाइज, T1 T2 रमन, नेक घिसाई, ये हमारे बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं आपके गर्दन की समस्या में। इसमें एक और हमारा जुड़ जाता है नेकलेस का पॉइंट। नेकलेस का पॉइंट कैसे देखते हैं, आइए देखते हैं। इससे पहले अगर आपको कुछ पूछना है तो हम कैसे देंगे। तो जो नेकलेस का पॉइंट है वो भी जहाँ से मेडुला शुरू होता है, यानी कि स्कल बोन यहाँ पे खत्म होता है इसके साइड में, स्कल बोन जहाँ पे खत्म होगा यहाँ पे, यहीं पे आपको क्या करना है। इसके 2 तरीके, मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तरीका ये है कि आप जहाँ पे स्कल बोन खत्म हो गया उसको आप लेफ्ट से जो है क्लॉकवाइज करते हुए राइट पे जाए, स्कल बोन के नीचे तरीके से धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए आप राइट पे जाए। फिर राइट पे आने के बाद जहाँ पे ये खत्म होती है फिर यहाँ से आप लेफ्ट की ओर धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए फिसलते हुए लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की ओर, ऐसे 3 बार करना है। या तो आप ये दे सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से जो हमारा जैसे स्कल बोन यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे खत्म हो रहा है तो इस तरीके से क्या करना है, ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद ये अंगूठे से इसको दबाना है, स्कल बोन के थोड़े से नीचे की ओर दबाते हुए थोड़ा सा ऊपर ऊपर ले जाना है। यानी कि जैसे हमने ये दबाया तो ऊपर की ओर, फिर यहाँ दबाया फिर ऊपर की ओर, तो फिसलते हुए उंगलियों को ऊपर की ओर ले जाना है। ऐसे 2 सेकेंड का होल्ड करेंगे, स्कल बोन के नीचे दबाना है, 2 सेकेंड का होल्ड करते हुए आगे बढ़। एक टाइम पे जैसे हमने बीच पे आ गया तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट पे आपको इस तरीके से दबाना है। यहाँ पे 2 सेकेंड होल्ड करने के बाद फिर इस तरीके से आप दे सकते हैं। इसको आप 3 बार दे सकते हैं। तो इसको 3 बार दे देंगे तो काफी है। हाँ देखिए, एक तरीका इन्होंने बताया कि यहाँ से हम क्लॉकवाइज करते हुए इधर की तरफ आ जाएं, हल्का हल्का क्लॉकवाइज करना है, आराम आराम से करना है, 3-4 बार एक पॉइंट पर करना है और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और स्कल बोन जहां से हमारी खोपड़ी की हड्डी शुरू होती है इसको हम स्कल बोन बोलते हैं। उस स्कल बोन के अंदर ही देना है, मान लीजिए उसी जॉइंट पर देना है।
तो यहाँ से क्लॉकवाइज करते हुए इधर की तरफ, राइट की तरफ, और राइट से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए लेफ्ट की तरफ। तो एक बार ऐसे दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर इसे 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप इन्होंने बताया कि अंगूठे को आप यहीं रखेंगे और अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, 2 सेकंड का होल्ड करा, फिर आगे बढ़े, फिर 2 सेकंड का होल्ड करा, फिर आगे बढ़े। दोनों तरफ से ये कर रहे हैं। एक अंगूठा आपका यहाँ से चलेगा, एक अंगूठा आपका लेफ्ट से चलेगा। दोनों अंगूठे जहां मिल जाते हैं वहां पर एक अंगूठे से प्रेस करना है 2 सेकंड का। इस तरीके से हमारा नेकलेस का पॉइंट दूसरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी जरूरत के हिसाब से हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये नेकलेस का पॉइंट है। सर्वाइकल को ठीक करने के लिए, गर्दन में दर्द को ठीक करने के लिए हमने कितने पॉइंट सीख लिए? 4 मेडुला क्लॉकवाइज 72 रमन, नेक घिसाई, नेकलेस और सर्वाइकल सेटिंग। तो इस तरीके से सर्वाइकल की समस्या भी आती है तो भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। फॉर्मूलेज की जानकारी मैं अगली क्लास में दूंगा। अब लास्ट जो पॉइंट है हमारा, सिर हल्का है, अगर किसी को सिर में दर्द है तो हमें क्या करना चाहिए, और लास्ट आज की क्लास का हमारा पॉइंट होगा। इससे पहले तो इसमें क्या है, सबसे पहला प्रोसेस है, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लॉकवाइज करना है 3-3 बार और फिर आगे बढ़ना। यानी कि 3-3 बार करना है। फर्स्ट हमने यहाँ किया, फिर यहाँ हमने क्लॉकवाइज किया और फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज करना। ये पहला प्रोसेस है जो 3 बार करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको प्रेस करना है तरीके से, फिर आगे प्रेस करना है यहाँ पे, फिर आगे प्रेस करना है यहाँ पे, फिर आगे प्रेस करना है। ये भी 3 बार दे देंगे आप। उसके बाद बीच में प्रेस करना है आपको इस तरीके से। ये करने के बाद आप इस तरीके से आप यहाँ पे ये करेंगे, ऐसे हाथ को इस तरीके से कर लेंगे। तो करने के बाद यहाँ पे ये जो हमारा ये यहाँ पे गड्ढा सा आता है, यहाँ पे क्लॉकवाइज करने के बाद सीधे इस पॉइंट को यहाँ से रास्ता उधर यहाँ तक लाएंगे, यहाँ पे लाके छोड़ेंगे। उसके बाद फिर आपको इस तरीके से ये भी 3 बार करना है। यहाँ पे क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करने के बाद फिर इस तरीके से करना है। इसको भी आप 3 बार कर लेंगे। 3 बार करने के बाद फिर इस तरीके से आपको यहाँ पे हाथ रखना है और हाथ रखने के बाद इस तरीके से यहाँ पे आकर के क्लॉकवाइज करना है। एक बार क्लॉकवाइज करने के बाद आप हाथ यहाँ पे ऊपर में जाएगा और यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे हम पॉइंट बनाएंगे और दोनों अंगूठी से प्रेस करेंगे और प्रेस करते हुए सीधे गर्दन तक ले जाएंगे इसको। यहाँ तक आके छोड़ देंगे जहाँ पे स्कल। उसके बाद फिर देख लीजिए एक बार आप यहाँ से आपको ऐसे करेंगे, करने के बाद इसको यहाँ पे क्लॉकवाइज करेंगे, फिर यहाँ पे जो है अंगूठे बीच से दबाते हुए उसके बाद यहाँ लाके छोड़ देंगे। उसके बाद का प्रोसेस आता है यहाँ पे नेकलेस देना है आपको, जैसे हमने पिछली बार बताया था इससे पहले। तो नेकलेस देना है यहाँ पे लगभग 2 के हिसाब से आप 2 से 3 बार दे सकते हो। किसी का हेडेक बहुत ज्यादा है तो उसके बाद क्या करेंगे, ये ब्रॉडमैन एरिया है यहाँ पे 17 या 18, इसको घिसाई करेंगे इस तरीके से हाथ लेने के बाद इस तरीके से इसको घिसाई करेंगे। 15 से 16 बार हमने यहाँ पे कर दिया।
फिर 15 से करेगा। जब 15 से करेगा, इसमें करने के बाद फिर इसको पूरी तरीके से राइट बैक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से करेंगे, ऊपर नीचे। ये करने के बाद आप इस तरीके से ये एक हाथ यहाँ पे रखना है, एक हाथ पीछे रखना है, इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे। फिर ऐसे प्रेस करेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए करेंगे। तो यहाँ पे पोजिटिव साइड यहाँ पे, और फिर बीच में प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे इसमें। इसको भी 3 बार करने के बाद फिर इसके पेशेंट है, इसके हाथ इस तरीके से हाथ में रखेंगे और लगभग 30 सेकंड तक रखिए। 1 मिनट तक रखने के बाद धीरे धीरे उसको ऐसे रिलीज करना। ये स्टेप बाय स्टेप दिया जाने वाला प्रोसेस है पूरा, सिर हल्का एक पॉइंट नहीं है, एक पूरी प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स का इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमें करना क्या है। एक बार शॉर्ट में केवल रिपीट कर देते हैं कौन कौन से स्टेप्स को हमने रिवाइज किया है, कौन कौन से स्टेप को यूज किया है। तो सबसे पहला ये यहाँ पे क्लॉकवाइज करना है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज करने के बाद फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज करना है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। दूसरा सेकंड आपको इस तरीके से प्रेस करना है यहाँ पे। ये दूसरा स्टेप। ये दूसरा स्टेप होने के बाद तीसरा स्टेप है कि यहाँ से इसको इस तरीके से ऐसे ले जाके क्लॉकवाइज करना है। क्लॉकवाइज करने के बाद इसको कान के ऊपर से लेते हुए यहाँ पे छोड़ना। ये तीसरा स्टेप। उसके बाद चौथा स्टेप में आपको यहीं से लेना है। लेने के बाद आप यहाँ पे क्लॉकवाइज करने के बाद फिर इस तरीके से आप ऊपर से लेते हुए दोनों अंगूठे से दबाते हुए आप नीचे की ओर आएंगे। ये फोर्थ स्टेप होने के बाद फिर आप नेकलेस देंगे। नेकलेस देने के बाद इधर थोड़ा सा जहाँ पे नेकलेस दिया हमने वहाँ पे थोड़ा सा मांसपेशियों को इस तरीके से रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के बाद आपको ब्रोडन एरिया 17-18 साइड इस तरीके से यहाँ पे 15 के बाद फिर बीच में फिर आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद छठा स्टेप में आपको इस तरीके से ऑपोजिट साइड और फिर यहाँ पे और फिर बीच में। इसको भी 3 बार करने के बाद फिर आप इस तरीके से आपको बंद कर देंगे 1 मिनट के लिए। इसको उनको रेली पार। हर स्टेप को जो उन्होंने बताए हैं इसको हम 3 बार रिपीट करते हैं। हर स्टेप को 3 बार रिपीट करना है, एक बार रिपीट करके इन्होंने दिखा दिया है। तो इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी में नोट कर लेना तो आपको सिर हल्का समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने कुछ